Hello, how are you, student? Welcome. So, our today's topic is concentration of ores. आज का हमारा टॉपिक है concentration of ores. 6th चैप्टर का ये टॉपिक है। हमने 6th चैप्टर का आगे का बेसिक जो है वो बेस हमने देख लिया था। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं concentration of ores के बारे में। तो सबसे पहले द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोसेस यूज फॉर आइसोलेशन फॉर द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नॉन एज मेटलॉजी। तो मेटलॉजी में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के ओर से उसको हम प्यूरिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट मेथड से, अलग अलग मेथड से उसको प्यूरिफाई करते हैं। इसमें इसके प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री के जनरल प्रिंसिपल को यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के ओर्स को प्यूरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ओर्स और गैंग में डिफरेंस क्या है। और गैंग, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन और एंड गैंग्स। तो जब हम कोई मेटल लेते हैं, जब हमें मेटल मिलती है तो ज़्यादा मेटल होती है और मेटल इम्प्यूरिटीज़ बहुत कम होते हैं। मेटल के साथ अदर मेटल की इम्प्यूरिटीज़ कम होती है, तो इसके इस नॉन इज और उसके साथ मेटल के साथ अगर अदर मेटल की इम्प्यूरिटीज़ हो, सैंड हो, क्ले हो, तो इसको हम गैंग कहते हैं। तो सबसे पहले ओर्स और गैंग्स में डिफरेंस का पता होना चाहिए कि मेटल क्या, ओर्स क्या है और गैंग क्या है। गैंग में सैंड, क्ले, अदर मेटल इम्प्यूरिटीज़ ये सब होता है। और में क्या होता है, और में सिर्फ प्योर जो हमें मेटल चाहिए वो होती है, उस परसेंटेज वाइज वो ज़्यादा होती है। जैसे कि एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम बॉक्साइड, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा है, ऑक्साइड कम है, तो दिस इज ओर्स। और उसके साथ अगर सैंड, क्ले ये सब मिक्स में साथ में हो तो उसको गैंग कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अगर हमें ये गैंग और ओर्स में से हमें अब प्योर मेटल चाहिए तो क्या करना चाहिए, 1 बाय 1 स्टेप हमें करते हैं। तो स्टेप क्या फॉलो करेंगे हम स्टेप में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मतलब मेन जो मेटल हमें चाहिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसमें कितनी है वो हमें चाहिए, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम concentrated और आइसोलेशन हम देखेंगे मेटल और में से, कॉन्सेंट्रेशन और में से हम आइसोलेट करने वो मेटल हम देखेंगे। एंड देन हमारा थर्ड आएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। फिर मेटल का हम प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को करेंगे, फिर ओर को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर आइसोलेट करेंगे एंड देन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो इस चैप्टर में हम सब कुछ 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले अगर मैंने कोई भी ऐसे एक और ली, या तो मैंने गैंग टाइप की कोई भी मेटल ली है, तो उसमें अगर मुझे प्यूरिफिकेशन स्टार्ट करनी है, जब प्यूरिफिकेशन हमें स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, तो उसका मेटल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो हम देखेंगे। फिर उसकी साइज़ देखेंगे, मतलब वो ये बड़े बड़े साइज़ में मिल रही है, छोटे साइज़ में मिल रही है, साइज़ देखेंगे। साइज़ को हम क्रश करेंगे या तो ग्रेड करेंगे ताकि वो छोटे रिजनेबल साइज़ में हो जाए। इसके बाद उसमें 1 बाय 1 स्टेप देखते जाएंगे कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कौन सी है, उस टाइप से हम मेथड को चूज़ करेंगे। फिर जब कोई गैंग होगी या होगी, तो अगर वो वाटर थ्रू दूर हो रही है तो उसको देखेंगे। फिर हम एनवायरनमेंट देखेंगे कि एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, तो एनवायरनमेंट देखेंगे। फिर अवेलेबल फैसिलिटीज़ देखेंगे,
एनवायरनमेंट में अच्छे से लिख देती है, एनवायरनमेंट। तो फिर अवेलेबल फैसिलिटीज़ देखेंगे। ये सब देखने के बाद ही, इन इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम कोई भी मेटल को वन बाय वन स्टेप से और में, गैंग में से और में और में से प्योर मेटल हम फाइंड करेंगे, लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वन बाय वन स्टेप में। सबसे पहले आती है हमारी जो मेटल आती है, जो प्यूरिफाई करने की मेथड आती है, हम किस तरह से करते हैं। तो पहले आती है हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होगा, तो सबसे पहले ये मेथड उसमें ही यूज़ होती है, उस गैंग में ही यूज़ होती है जहाँ ग्रेविटीज डिफरेंस हो। मतलब मेटल के साथ अदर मेटल है, क्ले है, सैंड है, कुछ भी है, तो उसमें ग्रेविटी है जो पार्टिकल की, उसमें डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंट टाइप की ग्रेविटीज़ होगी तो ये सेपरेशन इजीली हो जाएगा। तो इसमें सेपरेशन, इस टाइप के लिए सेपरेशन इजी। उसमें क्या होता है, ऐसे एक पानी का फ्लो जा रहा है, ऐसे बीच में ऐसे मोड़ दिए हुए हैं, ऐसे 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 बीच में मोड़ दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ से पानी का फ्लो बह रहा है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, और यहाँ ऊपर से ये गैंग टाइप की हमारी जो मेटल है, इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल को हम यहाँ पे भी पुट कर रहे हैं। यहाँ कंटिन्यू वाटर फ्लो हो रहा है, कंटिन्यू वाटर फ्लो हो रहा है, और यहाँ से इम्प्योर मेटल हम पुट कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे वाटर में इम्प्योर मेटल हमारी आएगी, तो जो हमारे ग्रेविटी, जिसकी ग्रेविटीज ज़्यादा है, मतलब हाई ग्रेविटी के जो पार्टिकल है, वो यहाँ बीच में रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और जो ऐसे ग्रेविटी जिनकी कम है, लो ग्रेविटी है, वो वाटर फ्लो के साथ फ्लो हो जाएगा, वाटर के साथ फ्लो हो जाएगा। मतलब लाइटर ग्रेविटी जिनकी है वो वॉस्ट के साथ, मतलब फ्लो के साथ हो जाएगा। और हाई ग्रेविटी है, हैवर ग्रेविटी के पार्टिकल है, वो यहाँ बीच में रुक जाएंगे। तो ये है हमारी फर्स्ट मेथड के हाइड्रोलिक वॉशिंग में इस तरह से हम वॉश करते हैं। और इस तरह से हम ग्रेविटी के बेस पे पहले तो प्योर मेटल और इम्प्योर मेटल जो अलग करनी हमें, तो उसमें से सबसे पहले हम ओर्स को या तो हम गैंग को दूर करते हैं। सबसे पहले गैंग को ही इस तरह से दूर किया जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड थी, तो इस तरह से हम अलग करते हैं। सेकंड हमारी मेथड है, वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, तो हम उसकी फिगर ड्रॉ करें, डायग्राम देखें, तो यहाँ पे ऐसे दो व्हील जैसे राउंड लगाए हुए, उसके ऊपर एक बेल्ट ऐसे फिक्स किया है। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा मैग्नेट रख देते हैं, मैग्नेट रख देते हैं। ये पूरा रोलर है वो मैग्नेटिक रोलर ही रख देते हैं, या तो उसके ऊपर ही मैग्नेट रख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से हमारी जो इम्प्योर मेटल है उसको यहाँ से फ्लो करेंगे, यहाँ से ऐसे, और ये कंटिन्यू घूमता रहेगा, ये कंटिन्यू ऐसे घूमता रहेगा। तो ऐसे ऐसे जैसे ही यहाँ से फ्लो करते करते यहाँ तक आएंगे, तो जो हमारे मैग्नेटिक डिफरेंस है, प्रॉपर्टीज़ क्या देखनी है इसकी इस मेथड में, तो कि जो भी हम मेथड को प्योर करेंगे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी देखनी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसकी देखनी है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जिसकी ज़्यादा होगी वो यहाँ पे नज़दीक, ये जो हमारा रोलर है उसके नज़दीक यहाँ पे इकट्ठा होगा, और जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम है वो ये इतने दूर हो जाएगा।
या तो नॉन मैग्नेटिक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैग्नेटिक ही हो, सारे के सारे नॉन मैग्नेटिक है वो दूर हो जाएगा, और मैग्नेटिक है वो जो पार्टिकल वो नज़दीक ऐसे इकट्ठा होंगे, कलेक्ट होंगे। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक सेपरेशन से भी जो हमारे पास गैंग और ऑर्स की जो मेटल है उस टाइप की उनको अलग कर सकते हैं। तो ये बेल्ट कंटिन्यू ऐसे होता रहता है, घूमता रहता है, कंटिन्यू उसका चालू रहता है, और ऐसे यहाँ से मेटल कंटिन्यू हम पुट करते हैं और इस तरह से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे टीन है, लेड है, ऐसी मेटल होती है, उनमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ से हम ये मेथड से हम दूर मतलब रिमूव कर सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अब हमारा थर्ड है वो फोर्स फ्लोटिंग मेथड, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्लोटेशन, तो यहाँ इसमें क्या है, तो इसमें जिंक की जो इम्प्योरिटीज़ है हमारे पास, सल्फाइड की इम्प्योरिटीज़ है एस की, तो जिंक में ज़्यादा होती है, फिर लेड में ज़्यादा होती है, तो उनमें ये यूज़ होता है जिंक सल्फाइड की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, उसको दूर करने के लिए। तो सबसे पहले हम ऐसा एक वाटर बाथ लेते हैं, वो कंटेनर साइड लेते हैं, वाटर बाथ लेते हैं, जो 2 पार्ट में ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये तो वाटर बाथ लेते हैं, उसमें हमने ऐसे वाटर भरा हुआ है, फिर हम यहाँ पे एक हम एयर पाइप लगाते हैं इसमें। ये बहुत इजी मेथड है, इजी वे में इसको हम प्योर कर सकते हैं। मतलब गैंग्स थ्रू हम हमारे पास जो क्ले की इम्प्योरिटीज़ है या कोई अलग सैंड की है या तो कोई ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो बहुत कम है, जिंक सल्फाइड की है, तो ये इनसे जल्दी इजी रिमूव हो सकती है। तो यहाँ पे हम ऑयल, पाइन ऑयल या तो हम फैटी एसिड इसको यूज़ करते हैं। फैटी एसिड और पाइन ऑयल है, इसमें इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि सल्फाइड के जो पार्टिकल्स है वो ऑयल के साथ चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे पहले ऑयल और का हम मिश्रण ले लेते हैं, मिक्स कर देते हैं उसको, और यहाँ से हम इसको वाटर में, ये जो पूरा वाटर का भरा है उसमें उसको ऐड करते, जैसे यहाँ तक डालते जाते हैं, यहाँ से ऐड करते जाते हैं। जैसे ही यहाँ से ऐड किए, यहाँ से हमने एयर पास की, हमने यहाँ से एयर को पास किया। जैसे ही एयर पास करते यहाँ पे एयर आते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे होल होते हैं, होल में से एयर ऐसे निकलती है, ऐसे बाहर आती है। जैसे एयर बाहर आती है, यहाँ पे जो ये और के जो पार्टिकल है, ओर्स और ऑयल्स के पार्टिकल ये मूव करते हैं, उसका मूवमेंट चालू हो जाता है। जैसे ही उसका मूवमेंट चालू हो जाता है, बराबर कंटिन्यू मूवमेंट करने करता है, तब वो ऑर्स में से जो सल्फाइड और बाकी की जो कोई भी सैंड है, क्ले है या अदर मेटल है, जैसे जिंक है, लेड है, ये सब अलग हो जाते हैं, और ऑयल के साथ ये सल्फाइड है वो चिपक जाती है। और यहाँ से जैसे ही हम यहाँ पे ऑक्सीजन पास करते एयर पास करते हैं, तो यहाँ पे 2 लेयर हो जाते हैं। 2 लेयर मतलब यहाँ पे सल्फाइड मतलब ऑयल का वो लेयर है वो ऊपर हो जाता है इस तरह से, और वाटर का है वो नीचे हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। जो सल्फाइड है वो ऑयल के साथ चिपक जाती है, या तो सल्फाइड के जो भी पार्टिकल है उसके ऊपर ऑयल का कवर हो जाता है, और वो ग्रेविटेशन के बेस पे देखें तो बहुत हल्की होती है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाती है, इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाती है। और बाकी के जो पार्टिकल है, जिंक है, लेड है, ये जो पार्टिकल है वो थोड़ा हैवी है, तो वो वाटर के साथ मिक्स होते हैं, या तो वाटर के साथ कनेक्ट करके ये नीचे ऐसे बैठ जाते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम्स यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं,
बाहर निकाल लेते तो सल्फाइड की इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती है। और यहाँ से ये हम देखें तो नीचे की सरफेस से इसको भी हम रिमूव करते हैं, तो यहाँ से भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी कभी कभी गोल्ड सिल्वर की भी इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे मिलती है जो नीचे बैठ जाती है। जो सरफेस पे जो ऊपर जो सरफेस पे ऑयल है तो यहाँ पे वो नीचे बैठ जाती है। तो इस तरह से हम सल्फाइड और में से जो मेन मेटल है उसको और इम्प्योरिटीज़ के बेस पे जो हमें इम्पोर्टेंट इम्प्योरिटीज़ मिल रही है, गोल्ड सिल्वर, ये हम यहाँ से ले सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है और बहुत इजी भी है और जिंक और लेड में इसको यूज़ किया जाता है। तो आज हमने 3 मेथड देखे स्टूडेंट। सो आई होप ये तीनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।